हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी इलिस्ट्रेशन ग्रुप के फर्स्ट फंक्शन की यानी कि पिक्चर की रहेगी। आज हम इसी के अंदर यही फंक्शन करेंगे और मैं ये करवाने से पहले आपको एक बार टेबल के कुछ फंक्शन बाकी है, जैसे इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल आपके ये करवा दूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी मैं आपकी पिक्चर। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर आपने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर आपने डिज़ाइन के टेबल के डिज़ाइन और लेआउट कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में आपने देखा था कि आप क्या कर रहे थे, इस लिमिट थी इसके अंदर कि आपने टेबल को अगर इसके अंदर इंसर्ट करना है तो इससे बड़ी टेबल को आप नहीं बना सकते थे। लेकिन मैं आपसे बोल दूँ कि आपने अपने अकॉर्डिंग डाटा देना चाहते हो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग रो और कॉलम उसको बताना चाहते हो, तो आप यूज करोगे इंसर्ट ए टेबल। अब जैसे ही इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आप लिख दोगे कि आपने कितनी कॉलम और कितनी रो इसके अंदर लेनी है। मैंने इसको बता दिया कि मेरे को 20 तो रो ऐड करनी है इसके अंदर और उसके बाद 50 मेरे को इसके अंदर कॉलम ऐड करनी है। जो ऑटो फिक्स के फंक्शन है वो तीनों आपके डिज़ाइन जो लेआउट टैब था उसके अंदर आ चुके थे। आप जैसे ही ओके करोगे इस तरीके से आपको टेबल दिखाई देगी। ये टेबल उससे ज़्यादा है, यानी कि उसमें लिमिट होती है कि आप उसमें उतनी ही टेबल बनाओगे जितना उसके अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें अपने अकॉर्डिंग आप टेबल को बना सकते हो। डिज़ाइन और लेआउट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक डिज़ाइन और लेआउट नहीं देखा है तो हमारी पहले वाली वीडियो को जाके एक बार आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद में इसको एक बार करोगे आप डिलीट। नेक्स्ट आपका इसके अंदर फंक्शन होता है आपका ड्रा टेबल का। ड्रा टेबल का फंक्शन भी मैंने करवा दिया था जब आपको डिज़ाइन करवाया था। डिज़ाइन के अंदर ही आया था आपका ड्रा टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू में मैंने करवा दिया था। एक्सेल ए सेपरेट शीट का मतलब होता है कि एक्सेल के अंदर काम करके आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि एक्सेल के अंदर सारा जो वर्क है वो डाटा आपका सेल के अंदर यानी कि टेबल के अंदर होता है। तो आप जैसे ही एक्सेल ए सेपरेट शीट पे क्लिक करोगे तो ये सारा कंप्लीट आपको एक्सेल दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप कुछ भी काम करके आप चाहते हो कि आपने करंट की विंडो यानी कि एमएस वर्ड में इसको इंपोर्ट करना है, तो आप जैसे ही वाइट पेज पे क्लिक करोगे आपका जो वर्क है वो एमएस वर्ड के अंदर दिखाई देगा। आप इसको एक बार कर दोगे कंप्लीट को सेलेक्ट करके डिलीट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है इसके अंदर क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब होता है कि एकदम से आप रेडीमेड टेबल जो इसके अंदर आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपने सबसे पहले कवर पेज में किए थे, अपने आप ही बने बनाए आपके कवर पेज थे, सेम आपके टेबल के अंदर पहले से बनी हुई आपको टेबल दिखाई देगी। अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी टेबल को उठा के इसके अंदर वर्क कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंज करना है इसके जगह आप चेंज अपने अकॉर्डिंग करोगे, जो भी आपने चेंज करना है। जैसे आपने इसके अंदर कर दिया लाइट पेन आप मंगवाना चाहते हो तो LIGHT लाइट लिखोगे, उसके बाद में पेन। तो चेंज अपने अकॉर्डिंग आप करोगे टेबल के अंदर, लेकिन टेबल के अंदर ना आपने बॉर्डर लिया ना ग्रिड लाइन्स थी, वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप ही उठा लेगा। कलर चेंज करना बाद में आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेबल इसके अंदर ऐड है, क्या खुद की टेबल को ऐड कर सकते हो? हाँ, आप इसके अंदर खुद की टेबल को भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप जाओगे टेबल के अंदर, अपने अकॉर्डिंग आप टेबल को बना दो जैसा भी आप इसके अंदर बनाना चाहते हो। जैसे आपने इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वर्क कर दिया टैब यूज करके, और आप ये चाहते हो कि ये जो टेबल है आपने उसके अंदर सेव करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसका यूज़ कर सको। तो आपने सिंपल टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के अंदर आओगे, दोबारा से टेबल के अंदर क्विक टेबल के अंदर एक लास्ट फंक्शन आपको दिखाई देगा जिसका नाम होता है सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी। क्लिक कर दोगे, ये आपसे नाम पूछेगा कि नाम देना चाहते हो तो इसमें आप कर दो न्यू टेबल और सेव कर दो इसको। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कोई टेबल आप बार बार यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे टेबल के अंदर, आपको क्विक टेबल के अंदर स्क्रॉल करके लास्ट में जाओगे तो न्यू टेबल के नाम से आपको आपकी टेबल दिखाई देगी। यानी कि टेबल के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपने क्विक टेबल में खुद की टेबल को भी ऐड करना है तो आप यूज़ करोगे क्विक टेबल। तो ये था आपका टेबल कंप्लीट। अगर आपने अभी तक भी टेबल को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार जाके टेबल को कंप्लीट देख ले, ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो आपकी चलती रहे, पीछे का आपका सारा कवर हो। तो आज आपका मेन था पिक्चर के ऊपर, आप क्लिक करोगे। अब इस ग्रुप का काम क्या होता है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप का काम होता है कि आप अपने पेज के अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो, कोई शेप ऐड करना चाहते हो, स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हो, आप चार्ट ऐड करना चाहते हो, तो आप इसी ग्रुप का यूज़ करोगे। अब जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे, जैसे आपने टेबल पे क्लिक किया था आपके दो टैब ओपन हुए थे, एक आपका डिज़ाइन और एक लेआउट, वो सिर्फ काम कर रहा था आपके टेबल पे। इसी तरीके से आप पिक्चर के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे
आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक उठा के लेके आओगे, इसके अंदर से राम की पिक आपने उठा दी और आप इंसर्ट कर दोगे, तो वो टेबल आपको आपका जो वर्क है यानी कि आपकी जो पिक्चर आपको दिखाई देगी। आपने जैसे ही पिक्चर को ऐड किया, अलग से एक फॉर्मेट टैब आपका ओपन होगा। अगर आप पेज के वाइट एरिया पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो टैब है वो हाइड होगा। इसका मतलब ये होता है कि वो वर्क जो है, ये जो आपका फॉर्मेट टैब है वो सिर्फ आपका पिक्चर पे ही अप्लाई होगा। आप दोबारा से इसको चेक करोगे यानी कि सिलेक्ट करोगे, उसके बाद दोबारा से फॉर्मेट टैब आपका ओपन होगा। फॉर्मेट टैब के अंदर क्या होगा, आपका एडजस्ट ग्रुप है, पिक्चर स्टाइल है, अरेंज है, साइज है, कंप्लीट आपको दिखेगा। अब इसके अंदर अगर आपके पिक के साइज़ को आप कम करना चाहते हो तो आप जैसे ही कॉर्नर पे बटन लेके आओगे, आपको रीसाइज़ का बटन दिखाई देगा। प्रेस करके इस तरीके से अगर आप कम करना चाहते हो तो कम भी आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप हॉरिजॉन्टल में इसकी लेंथ को कम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वर्टिकल में कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक ग्रीन डॉट इसके अंदर दिखाई देगा, जिसका काम होता है कि आपकी पिक्चर को आप रोटेट करना चाहते हो तो माउस का क्लिक बटन प्रेस करके अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप रोटेट करना चाहते हो इसको रोटेट कर सकते हो। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, आपका होता है एडजस्ट ग्रुप। एडजस्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में ब्राइटनेस यानी कि जो पिक आपकी दिखाई दे रही है उसको आप कितना ब्राइटनेस में दिखाना चाहते हो। आप जैसे ही ब्राइटनेस पे क्लिक करोगे अपने अकॉर्डिंग दिखाओगे, आपको जो इफेक्ट अपने आप ही दिखाई देगा। जितना आप पॉइंट्स को कम करते चलोगे वो उतनी ही आपको क्लियर और डिम शो होगी। अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो जैसा भी काम करोगे नॉर्मल पे। उसके बाद में कंटेक्स्ट का काम भी उसी तरीके से होगा, सेम ब्राइटनेस के तरीके से। कितना उसको डिम शो करना चाहते हो आप डिम करना चाहते हो डिम कर दोगे। अगर आपको लाइट शो करना है तो आप लाइट भी शो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है रिकलर, यानी कि जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उसके अलावा आप दूसरा कलर करना चाहते हो तो आप रिकलर में जाओगे, अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर उठाओगे तो वो पिक का जो कलर है वो अपने आप ही चेंज कर देगा। अगर आपको नहीं करना तो दोबारा से जैसे आप नो पे करोगे आपको नॉर्मल शो होगा, तो दोबारा से एक बार आप इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है अगर आप साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हो तो यूज़ करोगे कंप्रेस पिक्चर। ये मैं आपको बता दूंगी जब मैं आपको करवाऊंगी क्रॉप पिक्चर। तो एक बार चेंज का मतलब ये पिक आप नहीं रखना चाहते, कोई दूसरे लेके आना चाहते हो तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे। उसके बाद स्क्रॉल करके लास्ट में जाओगे, अपने अकॉर्डिंग किसी भी पिक को आप उठा के लेके आओगे तो वो अपने आप ही चेंज कर देगी। रीसेट का मतलब यानी कि अगर आपने आपकी पिक्चर के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, मैंने ये कलर कर दिया, मैं आपसे ये कह दूं कि इसमें आपने जो कलर किया है आपने साइज़ को कम ज़्यादा कर दिया, उसको नॉर्मल में आप शो करना चाहते हो, आप जैसे ही रीसेट करोगे तो पिक का साइज़ आपको नॉर्मल दिखाई देगा। यानी कि वो साइज़ जो आपने पेंटिंग के पेज के अंदर बनाया था वही आपको दिखाई देगा, और जो भी कलर की अगर आपने फॉर्मेटिंग दी होगी तो वो फॉर्मेटिंग भी आपकी डिलीट कर देगा। उसके बाद में अगर आप कोई फ्रेम देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप फ्रेम भी इसके अंदर दे सकते हो। आपको सिर्फ कर्सर लेके जाना है, इफ़ेक्ट आपको अपने आप ही दिखाई देगा। अपने अकॉर्डिंग आप जैसा भी फ्रेम देना चाहते हो उसके अंदर फ्रेम को शो कर सकते हो। उसके बाद में पिक्चर शेप आप चेंज, अभी आपकी रेक्टेंगल में है, मैं आपसे बोल दूँ कि ट्रायंगल में करो, स्क्वायर में करो, अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपने पिक्चर के अंदर कोई बॉर्डर शो करना हो, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वाइट बॉर्डर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपने रेड करना है, इसके अंदर रेड शो करोगे तो बॉर्डर आपको रेड दिखाई देगा। अगर बॉर्डर के साइज़ को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो, विड्थ के अंदर आके आप उसके साइज़ को कम या ज़्यादा करोगे। दोबारा से जाओ बॉर्डर के अंदर, एक बार इसको नॉर्मल कर दो दोबारा से, तो आपको 4px का इसके अंदर बॉर्डर दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डॉट में शो करना चाहते हो बॉर्डर को, आप डॉट में भी शो कर सकते हो। मैंने स्क्वायर में कर दिया, स्क्वायर डॉट में। याद रखना कभी भी अगर आपने पिक्चर स्टाइल का कोई भी स्टाइल अप्लाई किया हुआ है तो आपका पिक्चर बॉर्डर का जो आपका डॉट वाला फंक्शन है वो आपको दिखाई नहीं देता। आपको कब दिखाई देगा, जब आप नेक्स्ट आपके पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर स्टार्टिंग का जो प्रीसेट का फंक्शन होता है, जब आप उसको नो करोगे उसके बाद आपको टेबल के अंदर ये आपका जो डॉट डॉट वाला बॉर्डर है वो आपको दिखाई देगा। तो दोबारा से जाओगे, अगर आप प्रीसेट में चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल में आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप शेडो शो करना चाहते हो, शेडो के तरीके होते हैं शो करने के भी, कि आप उसको चाहते हो कि आपने आउटर में शो करने या फिर आप इनर में शो करना चाहते हो। मैंने इसको पर्सपेक्टिव में डाउन में शो कर दिया। अभी आप ये चाहते हो कि आपने इसके अंदर कलर भी करना है शेडो के अंदर, तो आप दोबारा से जाओगे प्रीसेट के अंदर और डाउन पे करोगे, शेडो के अंदर जाके यूज़ करोगे आप शेडो ऑप्शन।
और इसके अंदर आपको एक शेडो के पास में कलर का फंक्शन दिखाई देगा। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर उठाओगे और जैसे ही क्लोज़ करोगे आपको वो कलर दिखाई देगा। अगर आप नहीं चाहते कलर तो दोबारा से शेडो में जाके आप जैसे ही नो करोगे वो कलर आपको दिखाई नहीं देगा। दोबारा से आओगे, रिफ्लेक्शन शो करना चाहते हो एज ए मिरर, अपने अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हो इसके अंदर। अगर आपको नहीं करना तो आप नॉर्मली इसके अंदर करोगे नो के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पिक्चर इफेक्ट का होता है रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो का, कि आप चाहते हो कि आपने इस तरीके से कलर का कोई ग्लो शो करना है तो आप ग्लो को भी शो कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना नॉर्मली आप नो पे करोगे। 100 फीट्स में क्या होता है कि जितने पॉइंट्स को आप इंक्रीज़ करोगे वो उतनी ही ब्लर चलेगी। आप चाहते हो कि वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे तो आप नो पे रखोगे। अगर आपको बेवल चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग आप बेवल को चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा आपको चेंज होके शो होगा। अगर आपको नहीं करना तो आप नो करोगे। 3D रोटेट करना चाहते हो, जिस तरीके से आपको रोटेशन दिखाई दे रहा है उसी तरीके से वो पिक को रोटेट कर देगा। अगर आपको नहीं करना तो दोबारा से करोगे आप नो पे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो आपकी पिक्चर स्टाइल और एडजस्ट पे रहेगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको रेंज और साइज़ कंप्लीट करवा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।